नगरपालिका के फर्जी दस्तावेज पर फर्जी सील साइन और फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें तत्कालीन पार्षद ने फर्जीवाड़ा कर नगर के एक ज्वेलर्स दुकान संचालक को लीज पर जगह देने के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया रोड स्थित सूरज ज्वेलर्स के संचालक सनत कापस ज्वेलरी का व्यवसाय करते हैं, जिनकी तत्कालीन अनुमोदित दिवंगत पार्षद अमित बैस से अच्छी खासी पहचान थी। इसी पहचान का फायदा उठाकर अनुमोदित पार्षद अमित बैस ने वर्ष 2019 में ज्वेलर्स सनत कापस के साथ धोखाधड़ी कर ली। जानकारी के अनुसार अमित ने सनत कापस को नगर के मेन रोड स्थित मोहिनी ज्वेलर्स और पूजा ज्वेलर्स के बीच खाली पड़ी जगह बताई और जानकारी दी कि नजुल सीट क्रमांक 28A/27 की यह जगह नगर पालिका के द्वारा लीज पर दी जा रही है, जिसके टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। 13 बाई 20 वर्ग फुट की यह जगह वे उन्हें दुकान बनाने के लिए लीज पर दिला सकते हैं, जिस पर सनत कापस तुरंत तैयार हो गया, जिन्होंने अपनी पत्नी सावंती कापस के तमाम दस्तावेज देकर उक्त जगह उन्हें लीज पर दिलाने को कहा। सूत्र बताते हैं कि उक्त जगह को लीज पर देने के लिए सब खर्चे काटकर सौदा करीब 8 लाख रुपए में तय हुआ था, जिनसे पैसे लेने के बाद कुछ महीनों बाद तत्कालीन अनुमोदित पार्षद अमित बैस सनत कापस को नगर पालिका का एक लेटर दिए, जिसमें मेन रोड स्थित उक्त जगह को 20 वर्षों के लीज पर देने की बात का उल्लेख किया गया है, जिसमें नगर पालिका के लेटर हेड में 4 नवंबर 2019 को उक्त जगह 20 वर्षों के लिए सनत की पत्नी सावंती को 3,80,000 रुपए में अमानत राशि पर दिया जाना उल्लेखित किया गया है, जिसमें लीज भूमि का 1,800 रुपए का सालाना किराया प्रति वर्ष जमा करने का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि अमित बैस ने सनत कापस से लेन देन वाली बात का किसी से जिक्र नहीं करने के लिए कहा गया था, वहीं अंदरूनी रूप से उक्त जगह पर दिलाने का भरोसा दिलाया था, जिस पर उन्होंने इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया। हाल ही में जब तत्कालीन पार्षद अमित बैस की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सनत कापस के पुत्र सूरज कापस नगर पालिका में लीज पर ली गई जमीन का किराया जमा करने पहुंचे, तो नगर पालिका कर्मचारी अधिकारियों ने यह कहते हुए पैसे लेने से मना कर दिया कि नगर पालिका की उक्त स्थान पर कोई जमीन ही नहीं है और न ही नगर पालिका ने कोई जमीन लीज पर दी है। तब सूरज कापस ने उन्हें नगर पालिका के द्वारा दिए गए पेपर दिखाए, तो जांच में नगर पालिका के पेपर फर्जी निकले, जहां नगर पालिका के फर्जी लेटर पैड पर फर्जी जानकारी भरकर उक्त भूमि को नगर पालिका की भूमि बताकर उसे लीज पर दिया गया था, जहां न सिर्फ नगर पालिका का लेटर पैड फर्जी था, बल्कि उसमें लिखी जानकारी, टेंडर क्रमांक, नजुल सीट क्रमांक सहित अन्य जानकारी भी फर्जी पाई गई। इतना ही नहीं, जांच के दौरान लेटर पैड पर लगाई गई सील और सीएमओ की साइन भी फर्जी पाई गई। टेंडर निकला भोपाल का, तो नजुल क्रमांक अस्तित्व में नहीं है। सनत कापस को दिया गया लेटर जांच में पूरी तरह से फर्जी पाया गया, जहां ना तो नगर पालिका का लेटर असली है और ना ही उसमें लिखी बातें। इतना ही नहीं, नगर पालिका के फर्जी लेटर हेड पर सीएमओ की सील और साइन भी जांच में फर्जी पाई गई। वहीं नगर पालिका के लेटर में उल्लेखित टेंडर क्रमांक 56,651 की जांच करने पर यह टेंडर भोपाल का दर्शाया गया है, तो वहीं नजुल कार्यालय में की गई छानबीन में नजुल क्रमांक 28A/27 की जगह अस्तित्व में ही नहीं है। कुल मिलाकर कहे तो फर्जी दस्तावेज, फर्जी सील साइन और फर्जी जानकारी देकर व्यवसायी को ठगी का शिकार बनाया गया है। ठगी का शिकार हुए कापस के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी सावंती कापस के नाम से मेन रोड स्थित पूजा और मोहिनी ज्वेलर्स के बीच खाली जगह लीज पर लेने के लिए तत्कालीन पार्षद अमित बैस को पैसे दिए थे, जहां 4 नवंबर 2019 को अमित बैस ने नगर पालिका के दस्तावेज के साथ मिठाई लेकर उनके घर पर आया और इसकी जानकारी दी थी। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान मोहिनी ज्वेलर्स के संचालक जय अग्रवाल ने बताया कि उनके बाजू की जगह नजुल की है, हमसे किसी ने इस जगह को खरीदने या बेचने संबंधी कोई बात ही नहीं कही। फर्जी दस्तावेज पर यह जगह बिक चुकी है, यह जानकर हमें हैरानी हो रही है। यह जगह नगर पालिका की नहीं है बल्कि रोड की जगह है, इसकी खरीदी बिक्री कैसे हो सकती है? अग्रवाल जी, ये जो बाजू में आपकी एक जगह है जहाँ पे चाय दुकान संचालित हो रही है, ये जगह किसकी है? सरकारी जगह है सर। नजुल की? हाँ, नजुल। अच्छा, आपको ये पता है कि ये जगह फ्रॉड होकर किसी को बेच दी गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम इस बारे में तो। अच्छा, कोई आपसे ऐसा कोई पूछने आया था कि ये जगह किसकी है, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ ना कभी ऐसा नहीं। ये रोड है क्या है? ये रोड है पूरी, यानी यहाँ से सीधा पीछे तक जाती है। अच्छा, यानी किसी की जगह नहीं है, नगर पालिका की या पर्सनल किसी की जगह नहीं, नजुल की है। बिल्कुल।
और ये रोड है। रोड है। चर्चा के दौरान हैरानी जताते हुए पूजा ज्वेलर्स के संचालक अक्षय वैद्य ने बताया कि बाजू में जो जमीन है वह सरकारी है, नजुल की जगह है, वहां आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इस भूमि को बेचने या खरीदा नहीं जा सकता। यह जमीन कैसे बिक सकती है, यह जानकर हमें हैरानी हो रही है। यह भूस्वामी की जमीन नहीं है, इसे कोई बेच नहीं सकता और ना ही इसे कोई खरीद सकता है। वैसे ये बाजू में एक जगह है जहाँ पे चाय ठेला संचालित होता है, ये जगह किसकी है? नजुल की है, शासकीय भूमि, अच्छा, आने जाने का रास्ता है, अच्छा, ये नहीं किस गवर्नमेंट की ज़मीन है? गवर्नमेंट की ज़मीन है। अच्छा, ये आपको पता है क्या कि इस ज़मीन में को बेच दिया गया है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, उसको बेचा भी नहीं जा सकता ना, आने जाने का रास्ता कैसे बेच दें? तो भूमि स्वामी की थोड़ी ना जमीन है। अच्छा, यानी आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है? बेच ही नहीं सकते उसको, कोई ना बेच सकता ना कोई खरीद सकता, वो आने जाने का रास्ता है। क्या नाम है? वार्ड नंबर 27 पत्थर गली निवासी सनत कापस ने बताया कि तत्कालीन पार्षद अमित बैस ने उन्हें मोहिनी ज्वेलर्स के बाजू की जगह लीज पर नगरपालिका से दिलाए जाने की जानकारी दी थी, जिस पर उन्होंने 3,80,000 रुपये अमानत राशि और ऊपर से अतिरिक्त राशि का भुगतान कैश में अमित को किया गया था, जिसने नगरपालिका का एक लेटर लाके दिया था जिसमें लीज पर जगह मिलने की तमाम जानकारी दर्ज थी। लेटर पर सील साइन भी थी। अमित बैस ने कहा था कि लीज पर मिली इस जगह की जानकारी फिलहाल किसी को नहीं देना, चुनाव के बाद वे उन्हें दुकान बनाकर दे देंगे। जब हम नगरपालिका में टैक्स जमा करने गए तो हमें जानकारी लगी कि हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। अच्छा भैया, एक लीज पे आपने जगह ली हुई थी नगरपालिका से, कहाँ पे ली हुई थी? वो मैंने जो उसको बोला था, जो क्या बोलते हैं पुराना सराफा का अंदर, वो दिखाया था दूर से चाय वाला। कौन सी जगह थी वो? वो जगह तो भैया अपने को मालूम नहीं, वो जगह दिखाया था सर। कौन सी जगह थी वो, यानी दिखाए थे जो? वो जो मोहिनी ज्वेलर्स के बाजू में जो चाय वाला जिसमें खड़ा रहता है, वो वाला जगह दिखाया था। क्या बताए थे? अमित सोना ने जो बोले ये वाला जगह तो किसी को बोलना मत, मैं तेरा सब काम करा के दे रहा हूँ, बाद में बना के दूंगा चुनाव होने के बाद। तो कितने पैसे लिए थे? टोटल लिया था 3.5 लाख रुपए, उसमें लिखा है, बाकी और लिया था। तो आपको क्या मिला उसके बदले कुछ में? भी नहीं मिला, सब जीरो मिला। नगर पालिका से कोई कागज दिए थे? नहीं दिया था, मैं गया भी नहीं था, किसी को भरोसा किया था मैंने। कोई कागज मिला था कि नगर पालिका से कि आपने इतने पैसे जमा किए, आपको लीज पे दी जाती है? आपको नगर पालिका से कोई कागज मिला था क्या? उन्हें लाके दिया था क्या? हाँ, उन्हें लाके दिया था। क्या लिखा था उसमें? सील छापा मार के, वो दुकान में है, दिखा देंगे। नहीं, वो तो मेरे पास में भी है। क्या लिखा था उसमें कि आपको लीज पे जी जाएगी? कितने किराया था साल का? साल का 1600 रुपया किराया वाला। 1600 रुपये। तो आप पटाने गए थे? पटाने गया था। क्या बोले नगर पालिका वाले? बोले नहीं, ये नकली है, कोई इधर काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी फर्जी सील साइन सब फर्जी है। क्या लगता है आपको कि क्या आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? कोई धोखाधड़ी हुआ तो किसने की? अमित बैस ने। जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। अब कैसा करेंगे? अब क्या करेंगे, अब उसका भाई लोगों को बोल के देखेंगे क्या बोलता है, अगर मान गया तो ठीक। तो क्या आप नगर पालिका में पैसे देने नहीं गए थे? नहीं, मैंने उसी को ही भरोसा किया था, उसी को दिया था। तो यानी आप अभी आपको मालूम चल रहा है कि आप ठगी के शिकार हो गए? आप ठगी के शिकार हो गए, आपको अभी मालूम चल रहा है? हाँ। तो सर ये बताइए कि जब आपने इतना पैसा दिए हैं तो कम से कम नगर पालिका किसी अधिकारी से मिलना था कि ये सील साइन? हाँ, वही तो उसने बोला, मना किया था, जो किसी को बोलना मत, बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। मेरे को समझ आपसे उनके कैसे संबंध थे? वो आता था, पहचान था, पार्षद था उधर की, हाँ, इसीलिए संबंध था। अच्छा, यानी बेहतर संबंध थे आपसे? अच्छा पहचान था। तो ये बताइए मेरे को, जैसे कि आपने पूरा पैसा 3.5 लाख रुपए दे दिया था, उसको 3.5 लाख रुपए कैश दिया था। तो अभी नगर पालिका वाले क्या बोल रहे हैं? अभी नगर पालिका बोल रहा है, जो गया था तो बोले सब नकली है, सील छापा कोई सही नहीं है, और उस समय सीएम में भी नहीं है, किसी का साइन नहीं, सब नकली है। यानी सीएमओ की नकली साइन है, जो सील मारी गई है वो नकली है, और जो आपको नगर पालिका से एक लेटर दिया गया है वो भी नकली है, ऐसा कहना। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने बताया कि कापस नामक व्यक्ति नगर पालिका में फर्जी दस्तावेज लेकर आए थे। बोल रहे थे कि नगर पालिका ने उन्हें जगह लीज पर दी है। जब दस्तावेज देखे गए तो दस्तावेज फर्जी निकले। किस नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी ने उन्हें यह लेटर दिया, जगह लीज पर दी, वे नगर पालिका कब आए, इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। उनके खिलाफ हम 420 का मामला दर्ज कराएंगे। क्या है पूरा मामला सर? मामला यही है, एक डॉक्यूमेंट हमें मतलब मिला, वो संबंधित व्यक्ति मतलब यहाँ पे आए थे कि साहब हमें ये लीज दी गई आपके द्वारा, जबकि उसको देखा गया तो वो डॉक्यूमेंट पूर्णतः फर्जी है। तो उसमें हमने उस व्यक्ति से उसके डॉक्यूमेंट मंगवाए
कि आपको कब मिला, किस अधिकारी ने दिया, आप नगर पालिका में कब आए, सारी जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनके खिलाफ हम 420 का प्रकरण दर्ज थाने में करवाएंगे। किसके खिलाफ कर? तो जो ये पार्टी को जिनको मिला है उन्होंने ये कहाँ से हासिल किया है इस डॉक्यूमेंट को, तो उस पार्टी के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी जो शांति कारपोरेशन उनके खिलाफ। सर उनका कहना है कि टेंडर जारी हुआ था, तो टेंडर कहाँ का था? टेंडर यहाँ का जो लेटर में दिया है वहाँ पे यहाँ का ना तो टेंडर नंबर है, ना डेट नंबर है, ना आवक जावक नंबर है, कुछ भी नहीं है, ना साइन है, ना सील है। तो इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पे उन्होंने स्वयं ही मतलब इसको फर्जी तरीके से तैयार किया है डॉक्यूमेंट को, है ना, जो शासकीय मतलब विभाग को, नगर पालिका को गुमराह करने के लिए। तो इस पर इसीलिए इसमें FIR करवाई जाएगी उनके खिलाफ। ऐसा कागज आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? सर जैसे कि नगर पालिका का कागज है, कागज तो नगर पालिका की है, नेटपेंट उसमें सील नगर पालिका की है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि क्या विभाग के लोग इसमें शामिल हैं? कोई भी शामिल नहीं है ना, इसीलिए शामिल नहीं है, उसमें कुछ भी नगर पालिका का नहीं है। इस तरह से तो कोई भी कूट रचित दस्तावेज कहीं पे भी बैठ के बनाता रहे, है ना, फिर अपन किसी विभाग के लिए बोले कि आपने बनाए, तो जब उसमें सच्चाई है ही नहीं है तो फिर विभाग का कैसे हो सकता है? विभाग का कब तक FIR हो जाएगी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ? उससे हमने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं, फिलहाल हम छानबीन कर रहे हैं, तो छानबीन करने के बाद हम FIR कर रहे हैं।